कमर तोड़ महंगाई आवाम के होश उड़ा रही है। गरीब आवाम के नुमाइंदे हवाओं में उड़ रहे हैं। वफाकी वज़रा गैर मुल्की दौरों पर 6.5 करोड़ फूंक डाले। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस, 4 जज बेंच से अलग हो गए। 5 रुकनी बेंच की फिर भी समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिद नकवी, जस्टिस अथन मिनल्ला और जस्टिस याहिया की केस सुनने से मौसर। बेंच की असर नौ तश्कील का मुतालबा, मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 2 जजों ने कहा, हम इस बेंच में तमाशा नहीं बनेंगे। आइन की तशरीह के लिए 5 मुअज़्ज़ज़ जज मुकदमा सुनते रहेंगे। बेंच की तश्कील का मामला आज निपटा देंगे। हम ये देख रहे हैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसने करना है। असखुद नोटिस केस में जजेस के रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया। इलेक्शन के दिन मुल्क में जंग हो या ज़लज़ला आ जाए तो क्या होगा। इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे दे तो भी कुदरती आफात आ सकती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या ऐसी शक नहीं कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। डीजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सेक्शन 58 के तहत नागुज़ीर हालात में इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, मुल्क भर में क्रिकेट हो रही है, इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। चांद को ग्रहण की तरह पाकिस्तान को पैनमा बेंच लग गया। मरियम नवाज के फिर अदलिया पर हमले। साहिवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इलेक्शन जरूर होगा लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। बेगुनाह नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के लक़ब दिए गए। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को मिलने वाली हर सजा खत्म होगी। इमरान खान को कटहरे में लाना होगा। नवाज शरीफ की बेटी आपके सामने है, इसकी बेटी कहाँ है। जिन जजों के कांधों पर चढ़कर इमरान आने की तैयारी कर रहा है वो भी नहीं रहेंगे। तुम बेफैज हो चुके, बेफैज ही रहोगे। इमरान खान सबसे बड़ा चोर है, इसको लाने वाले जानते थे कि नाहल तरीन इंसान है। स्पीकर कौमी असम्बली का फिर पीटीआई एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी का फैसला, वापस लेने से इनकार। पीटीआई वक्त से मुलाकात में कहा, आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफे मंजूर कर चुका। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत, शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। खत में दिफाई तजिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत में पेश किया। इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। अदालत ने 3 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत से 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक जारी। सरगोधा में अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारों समेत 59 अफराद ने गिरफ्तारी दे दी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत 9 रहनुमाओं को 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया। इमरान खान आज 4 मुकदमात में इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। इमरान खान बैंकिंग कोर्ट में फॉरेन फंडिंग केस जज रक्षंदा शाहीन के रूबरू पेश होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में पेशी है। इस्लामाबाद कचहरी में तोशाखाना केस, जबकि फौजदारी कार्रवाई के केस में एडिशनल सेशन जज की अदालत में हाजिरी देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ पूछते हैं, फीड की कमी नहीं तो फिर मुर्गी की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है। कहा, रमजान से पहले गोदामों दुकानों में ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 11 मार्च तक मुअख्खर। मुतनाज़े बयान के केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत से अरशद शरीफ असखुद नोटिस केस के फैसले तक समात रोकने की भी इस्तदा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के खिलाफ FIR खारिज करने का हुक्म दिया। इटली के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। दफ्तर खारजा ने 28 पाकिस्तानियों की हलाकत की गुज़श्ता रोज तस्दीक की। इटली में पाकिस्तानी सफीर की तरदीद, कहते हैं वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। डूबने वालों में 20 पाकिस्तानी शामिल थे। 16 को बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश, दफ्तर खारजा को जल्द अज जल्द हक़ाइक़ का पता लगाने की हिदायत। मटियारी का दुल्हा मालामाल। सिंध के वजीर रेवेन्यू के प्रिंसिपल असिस्टेंट सैफ शाह को निकाह पर डॉलरों के हार का तोहफा। सैफ शाह को सूबाई वजीर के मैनेजर की जानिब से सोने का ताज भी पहनाया गया। तकरीब में सूबाई वजीर के वालिद मेंबर कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मा भी मौजूद थे। सिंध के वजीर रेवेन्यू और उनके वालिद मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल से भी जुड़े। महंगाई के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुल्क भर में हड़ताल की कॉल। कारोबार और ट्रांसपोर्ट कहीं मुकम्मल तो कहीं जुज़वी बंद रहा। मल्टाई नेशनल कार्गो कंपनी DHL का पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन महदूद करने का ऐलान। फैसला स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर बाहर ले जाने की पाबंदी के बायस किया गया। कंपनी का 15 मार्च से इंपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस मुअत्तल करने का भी फैसला। लाहौर कलंदर्स की PSL 8 में मुसलसल तीसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त।